Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक की टॉप हेडलाइंस, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स हल्के लॉसेस के साथ हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी में 0.2% की कमजोरी रही तो वहीं सेंसेक्स 0.38% डाउन ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर इन कंपैरिजन टू निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप हमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की यदि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा निफ्टी फार्मा में 2% तक के गेंस देखे गए और वहीं निफ्टी ऑटो में भी करीब 2% की तेजी देखी गई। वहीं अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो वहां पर हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां पर करीब 2% तक के लॉसेस हमें देखने को मिले लास्ट वीक में। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस के तीनों ही इंडिसेस डाउ जोन्स, एसएनपी 500 और नेस्डैक 1% से ऊपर की तेजी के साथ बंद हुए। एशियन मार्केट में निकई का बाजार 2.5% तक की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं शंघाई और हैंगसेंग में कमजोरी देखी गई, जहां पर शंघाई का बाजार 3.5% और हैंगसेंग का बाजार 6.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूरोप की अगर बात करें तो फुट्सी में हल्की कमजोरी देखी गई, लेकिन डेक्स और कैक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। टॉप हेडलाइंस अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले एफ एंड ओ में कुछ कर्व्स लगाए गए थे सेबी के द्वारा, जिस पर यह था कि वन एक्सपायरी पर वीक रहेगी पर एक्सचेंज के द्वारा। तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक डिसीजन आया है कि वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ निफ्टी के कंटिन्यू रहेंगे। बैंक निफ्टी के वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एफ एंड ओ में 13 नवंबर के बाद बंद कर दिए जाएंगे। निफ्टी मेड कैप में ये डेट जो रहेगी वो रहेगी 18 नवंबर, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 19 नवंबर के बाद वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया जाएगा। रतन टाटा जी की डेथ के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। वहीं आरबीआई ने बंधन बैंक में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को एमडी और सीईओ ऐसे अपॉइंट कर दिया है। हुंडई मोटर का आईपीओ नेक्स्ट वीक 15 से 17 अक्टूबर के बीच लॉन्च होगा। ब्लैक रॉक और जीआईसी जैसे इन्वेस्टर्स इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले डिविस लैब में सिटी ने एक बाय रेटिंग के साथ अपनी कवरेज इनिशिएट करी है, जिसमें 13% की तेजी डिविस लैब में लास्ट वीक में देखी गई। बंधन बैंक की बात करें तो एक न्यू एमडी और सीईओ के अपॉइंटमेंट के कारण 12.5% की तेजी बंधन बैंक में देखी गई। वहीं ट्रेंट ने एक न्यू बिजनेस सेगमेंट में एंटर करने का डिसीजन लिया है। अब से वो डायमंड ज्वेलरी लाइन में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक के दौरान इस न्यूज पर 12% की तेजी ट्रेंट के शेयर में देखी गई। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी 11% की तेजी देखी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार आईफोन के सक्सेस का इंडिया की एंड्रॉयड मार्केट में कोई खतरा, ज्यादा बड़ा खतरा हमें देखने को नहीं मिलेगा। इप्का लैब में 11% की तेजी देखी गई। इप्का लैब्स की एक सब्सिडरी अपना जेनरिक बिजनेस $10 मिलियन में सेल कर रही है। एमसीएक्स में ट्रांजैक्शन फीस को इंक्रीज किया गया था फ्यूचर एंड ऑप्शन की, जिसकी वजह से अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू है और 10.5% की तेजी लास्ट वीक में भी हमें एमसीएक्स के शेयर में देखी गई। वीकली टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले वीक सीमेंट डिमांड के कारण जेके सीमेंट और श्री सीमेंट में गिरावट देखी गई 6.5 से लेकर 7% की। एलएनटी फाइनेंस के जो एक्सपेक्टेशन से बिलो क्वार्टरली अपडेट्स आने के कारण 6.5% की गिरावट एलएनटी फाइनेंस में देखी गई। वोडाफोन आइडिया को डोट की तरफ से एक नोटिस मिला है बैंक गारंटी को सबमिट करने के लिए, जिसकी वजह से 6.5% की मंदी वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखी गई। टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वीक मार्जिन की वजह से 6.5%, लगभग 6% के आसपास की गिरावट टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में देखी गई। एम फाइनेंशियल ने फंड रेजिंग का डिसीजन लिया है बॉन्ड्स के थ्रू, 5.5% की गिरावट एम फाइनेंशियल के शेयर में भी देखी गई। मार्केट सेंटीमेंट्स की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द वीक ऑन एन एवरेज लगभग 5,000 करोड़ रुपए एफआईआई की तरफ से डेली की कैश सेगमेंट में सेलिंग रही। पूरे वीक में करीब 27,675 करोड़ की सेलिंग रही। वहीं डीआईआईज ने करीब 31,364 करोड़ की बाइंग करी। 3,690 करोड़ के आसपास का कैश लगभग लास्ट वीक के दौरान मार्केट में इनफ्लो हुआ। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 15,500 करोड़ की बिकवाली रही। इंडेक्स ऑप्शंस में भी 41,000 करोड़ की बिकवाली रही। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि लॉन्ग्स दिखाई दिए 3,600 करोड़ तक के, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में भी लगभग 26,000 करोड़ की बिकवाली रही।
निफ्टी विक्स इस वीक हमें लगभग 7.5% कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात करें तो जो हमारी लास्ट क्लोजिंग थी वो 24,964 के लेवल पर थी। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर देखा जा सकता है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर बना हुआ है। लास्ट डे हमें हाईएस्ट वॉल्यूम पुट और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल दोनों ही एक्टिविटी हमें 25,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट 24,950 के लेवल पर था और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,000 के लेवल पर था। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.58 पर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,172 के लेवल पर लास्ट वीक के लिए हमारा क्लोजिंग था। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 के लेवल पर देखा जा सकता है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 के लेवल पर है। लास्ट डे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 51,000 के लेवल पर देखा गया, तो वहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 51,500 के लेवल पर था। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,000 के लेवल पर था और 54,000 पर हमें फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड देखने को मिला। पुट कॉल रेशियो 0.65 पर है। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे हमारे लिए। 14 अक्टूबर को सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक और एंजल वन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करेंगी। 15 अक्टूबर को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, पीवीआर आइनॉक्स, टीवी18 और कर्नाटका बैंक अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। 16 अक्टूबर को बजाज ऑटो, हेवल्स, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्राइसिल और कैनफिन होम्स के रिजल्ट्स आएंगे। 17 अक्टूबर को इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, विप्रो, नेस्ले, एलटीआई माइंड्री, पॉलीकैब, एम्फेसिस और सीएट टायर्स अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। 18 अक्टूबर को हिंदुस्तान जिंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईडीबीआई बैंक और कोफोर्ज के रिजल्ट्स आएंगे। तो वहीं 19 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आएंगे। इकोनॉमिक डाटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में 14 अक्टूबर को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, तो और साथ ही साथ सीपीआई इन्फ्लेशन का भी डाटा 14 अक्टूबर को हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। ट्रेड बैलेंस का डाटा इंडिया में 15 अक्टूबर को आएगा। 17 अक्टूबर को यूएस में कोर रिटेल सेल्स सितंबर मंथ के अनाउंस होंगे। इनिशियल क्लेम जॉबलेस क्लेम्स का डाटा यूएस में 17 अक्टूबर को आएगा और 18 अक्टूबर को इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो एक बार फिर हमें देखने को मिला लास्ट वीक 3 से 4 बार निफ्टी ने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जैसे ही निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है और उसको सस्टेन करता है, निफ्टी में हमें 25,100, 25,350 और 25,500 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी 24,850, 24,650 और 24,500 के लेवल्स तक भी रिट्रेस होता हुआ हमें नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सेम कुछ बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, 51,300, 51,750 और 52,100 तक के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 51,000, 50,500 और 50,000 के लेवल्स पर। निफ्टी ऑटो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए हमें रिवर्सल देता हुआ दिखाई दिया लास्ट वीक, और इंडिया का सबसे बड़े आईपीओ Hyundai मोटर्स के आईपीओ से पहले निफ्टी ऑटो सेक्टर जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक इन फोकस रह सकता है। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक फॉलिंग वेज का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है 4500 रुपए के लेवल के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 5,000 रुपए के टारगेट्स के लिए। 4350 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पॉलीकैब में एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 7435 रुपए के नीचे एक सेल ट्रेड पॉलीकैब के शेयर में इनिशिएट की जा सकती है। 6950 हमारा रहेगा टारगेट और 7600 रुपए का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। डालमिया भारत के शेयर में भी एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1880 रुपए के ऊपर 1980 रुपए के टारगेट्स के लिए एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट वीक के आउटलुक की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कोई भी सस्टेनेबल अप मूव 23,350 से लेकर 25,350 से लेकर 25,500 के लेवल्स निफ्टी में दिखा सकता है। वहीं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,400 से लेकर 24,500 पर। बैंक निफ्टी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कोई भी अप मूव बैंक निफ्टी को 51,750 तक के लेवल्स पर ले जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 51,000 के लेवल पर। निफ्टी ऑटो नेक्स्ट वीक में हमारे इंपॉर्टेंट रेडार पर रह सकता है। थैंक यू।